अब हम देखेंगे 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड के 4 सवालों को, जो थ्योरी बेस है, जिन्हें हमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना है। यदि आप चाहो तो क्वाड्रेट जो आपसे पूछे वही बताना है आपको इस क्वेश्चन में। यदि वो आपको सॉल्यूशन पूछे तो आपको सॉल्यूशन करके बताना है पूरा। यदि आपसे ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है वो, तो ओनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या दिया है कि उन्होंने बोला है कि एक रेक्टेंगल शेप का एक प्लॉट है, जो कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है, मतलब जो लेंथ और ब्रीथ है दोनों का, जो यदि आप मल्टीप्लाई करते हो, जो एरिया टोटल एरिया जो दिया है ना, वो 528 है। कितना दिया है एरिया, कितना दिया है 528। तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में, क्या लिखेंगे कि लेट, क्या लिखेंगे कि लेट द प्लॉट, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट की चौड़ाई होगी वो कितनी मान लेंगे हम, x, एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी हो जाएगी। अब उन्होंने हमको क्वेश्चन में लिखा है कि वन मोर देन, क्या बोला, वन मोर देन ट्विन, क्या बोला, वन मोर देन ट्विन ऑफ ब्रीथ, है ना। तो ब्रीथ कितनी है x, तो आ जाएगा 2x, है ना। मोर देन 1 बोला है तो +1, ये है ना, ये हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ। अब हमें क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कितना है 528 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, जो एरिया है वो 528 दिया हुआ है, लेंथ कितनी दी है हमें 2x + 1, है ना। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो ब्रेथ दी है वो x का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा 528, तो 2x² + x, है ना। तो यहाँ पे हम इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 2x² + x - 528 = 0। तो यहाँ पे ये सवाल हमारा होता हो, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में ये इक्वेशन हमारी आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस, ठीक है। अब अगला क्या दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमें कुछ इस टाइप में दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, कितना दिया है 306, ठीक है। लिखेंगे प्रोडक्ट गिवन करके कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर तो कितना दिया हुआ है हमें, इंटीजर्स इज 306। तो हम लिखेंगे कि लेट्स फर्स्ट इंटीजर v x and second इंटीजर v x + 1। अब क्या बोला उन्होंने, दोनों का प्रोडक्ट बोला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट इक्वल दोनों x + 1, दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट कितना दिया 306 दिया है, इक्वल x का मल्टीप्लाई x में x² + x, यहाँ पे x² + x - 306 = 0। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चाहो तो इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं, पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है
कि दिस इक्वेशन हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, जो आपको थ्योरिकल यानी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग दिस सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमारा ये सवाल इनफ है इतना। ठीक है, इसके लिए हमें क्वेश्चन यहीं पे लिख देंगे, दिस इज ए, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन है और ये भी। ठीक है, दोनों हो गए। अब हमारा दिया है अगला सवाल, जिसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ एज दिया है ना। कौन कौन सी एज की बातचीत करी है इन्होंने। क्वेश्चन हमारा है कि रोहन मदर इज 26, लिखेंगे गिवन में ही, रोहन मदर इज 26 ईयर, है ना। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन हमको दिया, प्रोडक्ट ऑफ एज कितना दिया है दोनों का, 360। कितना दिया है, 360। ठीक है, हाँ 360 दिया है। आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ देयर इज एज इन 3 years from now will the be 360, we would like the find the रोहन present as। तो जो फाउंड करनी है उसे हम लेट में लिख लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट्स रोहन एज या एज ऑफ रोहन या रोहन एज बी एक्स एंड हिज, ऐसे लिख लेना कि हिज मदर्स एंड मदर्स, यहां लिखेंगे रोहन मदर एज बी। यहां पे कितना बोला उन्होंने कि 26 प्लस है, रोहन्स मदर्स इज 26 years ओल्ड, देम हिम, यानी उससे, रोहन से उसकी मदर की आयु कितनी है, 26 ईयर। यानी हमने रोहन की उम्र को x माना, तो उसकी मदर की उम्र कितनी हो जाएगी, रोहन मदर से x प्लस 26, है ना, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब यदि हम बोले कि आफ्टर 3 years, कितना बोला उन्होंने कि आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 year जैसे ही बोलेंगे तो रोहन एज बी एक्स प्लस 3, देन एंड रोहन मदर एज वी एक्स प्लस 26 प्लस 3, है ना, 3 प्लस करना है तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे एज x प्लस 29। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में बोला है वो देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आता है 360। तो यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एस इक्वल 360, देन आगे सॉल्यूशन देखेंगे। ए जो प्रोडक्ट था बोला तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट यानी x प्लस 3, देन मल्टीप्लाई x प्लस 29 इक्वल कितना आएगा 360। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x प्लस 29 में प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 29 में इक्वल क्या आएगा 360। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x, है ना, प्लस 3x, और यहाँ पे 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी आ जाएगा, एंड 3 2 जा 6 और 2 कितना होगा 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 87।
ठीक है, इक्वल 360। दोनों को यहाँ पे देखो, ये और ये दोनों पॉजिटिव में है तो एक्स स्क्वायर, ये यानी 29x और 3x, 29x और 3x 30 प्लस था 32x, कितना आ जाएगा प्लस था 32x। अब यहाँ पे 29 32x आ गया प्लस 87 इधर लेके आएंगे तो माइनस था 360 इक्वल 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x की पावर 2 प्लस 32x, इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 360 माइनस 87 तो 27 बचा, 27 300 में से माइनस करेंगे तो 3 और 9 में 7 और 2 20, यानी माइनस का 273 इक्वल 0। तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे ये भी प्रूव होता है कि यह है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, हमारा जो लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का वो रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिया है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक स्पीड से चल रही है और वो स्पीड कितनी है 480। यदि उसकी स्पीड में हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो कम कर दे तो क्या उसमें वह would it taken 3 hours more than cover the same distance, we need find the speed of train, है ना। तो कितनी रहेगी स्पीड, स्पीड बतानी है। तो लिखेंगे क्वेश्चन में कि टोटल डिस्टेंस जितनी है 400, तो यहां लिखेंगे लेट्स स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन x, है ना। अब कितनी हो जाएगी स्पीड ऑफ x, बोले स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी x, यानी स्पीड हमें निकालनी है तो स्पीड को हम क्या मान लेंगे x। डिस्टेंस कितनी दी है 400, टोटल डिस्टेंस हमें दी हुई है 480 किलोमीटर है ना, यहाँ किलोमीटर्स लो, इसको भी किलोमीटर से ले सकते हो डिस्टेंस स्पीड नापने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है पर आवर्स दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया है, मीटर पर आवर दिया है, और हमें कितना इंक्रीज लेस देन करना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, यानी पर किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए क्या दिया है 8 किलोमीटर पर लेस देन एंड द 3 आवर्स मोर देन ना टाइम टेकन, तो लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन इक्वल कितना आएगा 480 माइल अपॉन x किलोमीटर पर आवर्स, देन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस देन टाइम टेकन, कितना टाइम लेगी यदि 8 किलोमीटर। यदि नॉर्मल टाइम पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे x जो जितना भी स्पीड ऑफ टाइम रहेगी, जो भी स्पीड रहेगी वो डिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब यदि टाइम आपको 8 किलोमीटर पर आवर्स कम करके निकालना है तो क्या लिखेंगे टेकन इक्वल 480, और हम क्या कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर्स, यानी जो स्पीड दी हुई है उसको कम कर रहे हैं, तो स्पीड में से हम क्या करेंगे 8 माइनस, तो x माइनस 8। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, जो स्पीड आई है उन दोनों की स्पीड निकालना है। यदि स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए जो आपने क्या करा, पहले आप फुल स्पीड में, यानी मान लीजिए 480 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में कर रहे थे और आपने फिर स्पीड कम करी, तो आप क्या करेंगे कम वाली स्पीड में से हम ज्यादा वाली स्पीड को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। तो यहाँ एक काम करो, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से, यानी हम दोनों का यदि अब डिस्टेंस का डिफरेंट निकालोगे तो पर आवर्स में 3 क्या दिया हुआ था हमें, यहाँ पे 3 दिया हुआ था, ये टाइम लेस देन इक्वल दोनों, है ना, डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, टाइमिंग का क्वेश्चन 3 आवर्स मोर देन, है ना,
3 घंटे और ज्यादा लगेंगे ऐसे बोल रहा है। तो 3 आवर्स ऑफ मोर देन बोला है, 3 क्या है हमारे पास, 3 आवर्स मोर देन, आवर्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे 3 मोर देन में बोला उन्होंने, तो हम लिख देंगे 3। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ जाएगा 408, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीच में माइनस लगा है, यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा 480x है ना, माइनस ये सवाल था यहाँ पे 480 माइनस मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 में, ये बस यहाँ पे ये याद रखना है आपको, x माइनस 8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे x का, इक्वल कितना आएगा 3, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 480 x माइनस 480 x माइनस ये और माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 480 में 8 का मल्टीप्लाई, 0 8 8 जा 64 4 6 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, तो लिख देंगे 3840, ठीक है, इक्वल y कितना आएगा x स्क्वायर और माइनस था 8x इक्वल क्या आएगा 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ हो सकता है तो 480x माइनस था 4, ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये प्लस था ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, क्या बचा 40 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 3x की पावर 2 माइनस 8 3 जा 24 x इक्वल कितना आएगा 3840, ठीक है, इस टाइप में लिख दिया आप, 3840 को इधर ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस था 24x माइनस था 3840 इक्वल कितना आ जाएगा 0, देन दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें इसमें इक्वेशन बनानी थी तो हमने इक्वेशन बना ली। इसमें से आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन 0 के डिवाइड में चले जाएगा तो इक्वेशन इस टाइप में भी आ सकती है, ठीक है, जो भी आपके आंसर में दी हुई है उस, और चाहो तो इन इक्वेशन को आप सोल्व भी कर सकते हो। हमें क्वेश्चन में इक्वेशन सोल्व करने का नहीं बोला, ओनली पूछा है कि दिस सिंप्लीफाई ऑफ दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हमें जो रिजल्ट दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिए हुए लिखे हुए, क्या उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हाँ इन चारों सवालों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यदि आप चाहो तो इन्हें सोल्व भी कर सकते हो, किस फॉर्मूले से, चाहो तो दोनों फॉर्मूले है आपके पास, एक है कौन सा फॉर्मूला जिसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं x माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला है, एंड जो अगला फॉर्मूला है वो कौन सा है हमारा, जो फैक्टराइजेशन वाला करते हैं जिसमें हम ले सकते हैं